कि हमारे जो जीवन है उसकी बेसिक चीजें क्या है। तो जैसे कि हम मान लीजिए ये हम है, ये हम है, सपोज है कि ये मान लीजिए ये हम है, ये हम है, और ये हमारा माइंड है, ये पूरा जो है ये हमारा माइंड है, ये माइंड है। तो और यहां से हमारी जो है ये सांसें निकल रही है, सांसें आ रही है। तो अगर हमारा जैसे माइंड है, अगर माइंड निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, खाली शरीर बचेगा। और सांसें अगर निकाल दिया, हटा दी जाए तो क्या बचेगा? शरीर भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो सांसें हैं, जो सांसें हैं वो हमारी गुरु है, वह गुरु है। जो सांसें हैं वह गुरु है। और जो माइंड है, ये जो माइंड है ये ईश्वर है, ईश्वर है। माइंड जो है वो ये समझ लीजिए कि एक रिमोट है जो कनेक्टेड है। आप चाहे ईश्वर को मानते हो या प्रकृति को मानते हो, या आप जो है समझ लीजिए कॉस्मिक एनर्जी को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं आप, ईश्वर को, अल्लाह को, किसी को मानते हैं। तो अगर आप कनेक्ट होते हैं तो इसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, इससे उसे कनेक्ट होते हैं। तो ये ईश्वर है, ये माइंड जो है ये ईश्वर है, और सांसें जो है वो गुरु है। और अगर ये हमारी ये जो बॉडी है, अगर ये ना हो तो इन दोनों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ना सांस का रह जाता है और ना जो है माइंड का रह जाता है। तो जो हमारी बॉडी है वो कैसे बनी है? जो हमारी बॉडी है मतलब हमारा जो शरीर है, इसका निर्माण कैसे हुआ? ये शरीर है, इसका निर्माण जो है वो ऊर्जा से हुआ है, ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा से ही निर्मित है। ऊर्जा से समझ लीजिए ये शरीर का निर्माण हुआ है। और ऊर्जा कौन सी? ऊर्जा जो है वो वाइब्रेट करती रहती है हर समय। इसको महात्मा गौतम बुद्ध ने अनंता कहा है। और आज के जो समय में जो हमारे वैज्ञानिक हैं ये उसको जो है ये क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स मतलब क्वांटम बहुत सूक्ष्म, और फिजिक्स मतलब कोई बॉडी जो चीज जो बदलती रहती है, जो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चलती रहती है, घूमती रहती है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो हम सब इससे निर्मित है, ये वाइब्रेट करती रहती है। तो ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा से अणु का निर्माण हुआ है, और अणु से अणु का निर्माण हुआ है, और जो अणु है, अणु से हमारे सेल्स बने, कोशिकाएं बनी है, सेल्स बने मतलब कोशिकाएं बनी है, कोशिकाएं बनी है। और कोशिकाओं से टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज बने, और टिश्यूज से बॉडी बनी है, टिश्यू से बॉडी बनी है। ये जो शरीर है हमारा, ये टिश्यू से निर्मित हुआ। ऑर्गन भी है, ऑर्गन भी कह सकते हैं, जितने भी ऑर्गन है, बॉडी भी एक ऑर्गन ही है, बॉडी भी एक ऑर्गन ही है। तो टिश्यू से क्या बने? ऑर्गन बने, मतलब हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो वर्क कहां पर हो रहा है? वर्क हो रहा है ऊर्जा के स्तर पर, जो ऊर्जा के स्तर पर सारा काम हो रहा है। अगर हमने अपनी ऊर्जा को, जो हमारी ऊर्जा है, इसको अगर हमने समझ लिया कि ये ऊर्जा कैसे काम करती है, हर चीज जो है वो ऊर्जा से बनी है। जैसे आप अगर इस समय मुझसे कनेक्टेड है या ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझसे कनेक्टेड है, मतलब कि आप मुझे देख रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आसपास में कोई चीज चल नहीं रही है, हर चीज खत्म हो गई है। तो वो अगर आपको इस समय है तो वो आपके ऊर्जा रूप में है, ऊर्जा रूप में है। अगर कहीं मनी भी है, पैसा भी है, तो वो ऊर्जा रूप में है ना। अब वो उसको जो पैसा है, अगर मान लीजिए आपको पैसा चाहिए, है ना, मनी चाहिए जीवन में, तो उसको क्या करेंगे? पैसे को उसको क्या करेंगे? उसको आप सोचेंगे, है ना, उसको आप मैनिफेस्ट, उसको आप सोचेंगे, ध्यान करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे।
तो क्या होगा कि जो पैसा है, जो ऊर्जा रूपी पैसा है, वो पैसे के रूप में, यानी धन जो है, जो आपको चाहिए होगा, वो धन के रूप में आपके पास आगे रहेगा। तो ये जो सारा जो कार्य है ये माइंड का है। जो अगला सेशन है इसमें हम समझेंगे कि माइंड क्या है, ये कैसे काम करता है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और क्रिटिकल माइंड, इन सब के बारे में समझेंगे।